सच्चाई जी। साहिब सत्ताई। बोली बोली। जी मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ हाँ हाँ कल परसों से। हाँ क्या है कि मैं मुस्लिम वर्ग से आता हूँ हाँ हाँ गुरु जी। तो मैं बहुत जगह गया, कहीं कहीं सब चीज देखा मैंने। मैं क्रिश्चियन का भी अध्ययन किया, सबका अध्ययन किया, उस साइड भी गया, फिर धीरे धीरे फिर आगे बढ़ता गया, बौद्ध साइड गया। फिर उसके बाद गुरु जी के पास गया, यहाँ पर अपने संत रामपाल महाराज जी के, वहाँ से नाम दीक्षा की हुई। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे मैं बढ़ता ही जा रहा हूँ, मगर मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। मुझे वास्तविकता में चीज प्राप्त होगी कि नहीं परमात्मा, यानी कि मुझे लग भर रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे करो। एक अंदर से मतलब एक बोझ आ रहा है। देखो मुस्लिम वर्ग में भी देखा, वो भी बोलते हैं कि मेरा ही कार है, मेरा ही कार है। तो ठीक है, मेरा कार है, जैसा भी है। तो अब पढ़ते पढ़ते नमाज भी पढ़ पढ़ के भी हैरान, मगर उनको भी नहीं मिला। वो भी मैंने देखा, मैं तो पक्का मुस्लिम हूँ, है ना। तो मैंने उसे भी देखा, तो वो सब ऐसे चले गए, आ गए, दुनिया से बाहर चले गए, सब हो गए, है ना। तो वो ही मैं देखा, तो वहां से मैंने दिमाग लगाया, मैंने कि नहीं यार यहाँ भी कुछ नहीं है। फिर मेरे एक दिन से 2-3 साल से मेरा अपने आप दिमाग उठता। तो फिर मैं क्रिश्चियन की ओर चला गया, तो वहाँ मैंने उन पुस्तकें वगैरह खूब पढ़ी, खूब वहाँ पर अध्ययन किया, बपतिस्मा लिया, सब कुछ किया। फिर भी मैं परमेश्वर से दूर रहा, मगर वो बात नहीं आ रही जो आना चाहिए। फिर उसके बाद में मैं चलते चलते यार चलो यहाँ भी होगा, फिर उससे संपर्क और हुआ कि चलो यहाँ पर अपने गुरु जी के कृपा से होगा। तो उनके पास गया, तो वहाँ भी मैंने नाम दीक्षा दी, वो 3-4 महीने हो गए। फिर उसके बाद में और भी आ रहा है, वैसे पंथ तो बहुत चल रहा है, मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तविकता में अपने वो रास्ता जो प्रभु तक पहुँचने का वो कौन सा होगा। आप इतनी तो बताइए। ऐसा है कि एक ही बात में मैं जवाब देता हूँ। जी पूरी दुनिया में जितने धर्म है, पंथ है, गुरु गद्दिया है, गुरु परंपरा है, या आपका भी जो कोई संप्रदाय है, रिलीजन है, जो भी जैसा भी है, तो जहाँ भी मनुष्य आता है ना, और मनुष्य की ओर से जब भी परमात्मा प्राप्त करने की कोशिश करता है, उससे प्राप्त ही हो नहीं सकता। ये तो बना बनाए कथा कहानी है कि इसको प्राप्त हो गया, उसको प्राप्त हो गया। हाँ ये तो है निश्चित बात। और जो आया है इस धरती पे वो मर के ही गया है, मतलब कोई ऐसी नहीं प्रकृति का एक ही यही नियम है। हाँ, और दूसरी बात, पहली बात आपको मैंने ये बताया कि मनुष्य माने जो भी शरीरधारी है, वो कभी परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकता। अभी उसको परमात्मा कहो, आपके रिलीजन्स में अल्लाह कहो, या जो भी कहो, कुछ भी कहो, तो जो भी रिलीजन है और जिसके भी माँ संस्थापक है, या जो महापुरुष हम कहते हैं, या कोई उनको भगवान कहते हैं, नबी कहते हैं, ऐसी नबी, हाँ जो भी है, तो अभी उन्होंने कह दिए कि हमें परमात्मा प्राप्त हो गया। लेकिन प्रैक्टिकल में जब से हमने ये सार शब्दी परिवार तैयार किया है, जिस राह हम लोगों को बताते हैं, कोई ऐसा जरिया नहीं है जो मनुष्य निर्मित है। मनुष्य निर्मित माने कोई ध्यान जाप, कोई प्रार्थना, कोई कर्मकांड, कोई पूजा पद्धति, तो ये जो है ना, तो इससे कभी प्राप्त नहीं होता। जी जी जी। तो उसमें क्या है कि जो मैंने कुछ देखा, उन्होंने जैसे कुरान से मिलाया, उन्होंने उस बखबर से जाके पूछो उस खुदा का राज, है ना। तो ऐसा क्या है कि अब लोग तो सब लोग चाहते हैं कि सबको परमेश्वर मिले, मतलब एक वो हो जो जिसके अंदर से जिज्ञासा होती है बोल जाता है। अब वो ऐसे ऐसे अपन को उसको पॉइंट मिलाते चले जाते, तो अपन बढ़ते जाते। अब जैसे आप आए, तो अब मैं आए, आप आए मेरे, तो अपने आप से कांटेक्ट किया,
तो ऐसे बढ़ता गया मैं तो यहाँ पे। अभी आपको आपका अगला सवाल ये होगा फिर धर्म क्यों बनाए, पंथ क्यों बनाए? तो इतनी सहज बात है, जैसा आपका बच्चा हो जाएगा उसका धर्म क्या होगा, आपका जो धर्म है वही चलेगा ना। वही चलेगा। तो जितने भी दुनिया में धर्म है 5-25 जो भी होंगे छोटे बड़े, उनमें तो आदमी है कि नहीं? फिर आदमी है तो आदमी पैदा करेगी कि नहीं? ये तो उनको डिफॉल्ट वही धर्म लग जाता है ना। धर्म में उनका जन्म हुआ वो धर्म उनको लग जाता है। वो सवाल बात है। तो फिर उनके लिए तो उनका धर्म ही श्रेष्ठ बताना पड़ता है ना। ये तो है। या कुछ नहीं अब इसमें अब इसमें जैसे अब इसमें बनानी पड़ती है कि नहीं, कुछ ना कुछ धर्म ग्रंथ निकालने पड़ते हैं, प्रार्थना निकालनी पड़ती है, ऐसा क्यों? तो ताकि लोग जिस धर्म में जिसका उसका जन्म हुआ है उसी में वो रह जाए, बराबर। नहीं तो बोलते यार हमने जिस धर्म में जन्म लिया तो उसमें तो कोई धर्म ग्रंथ भी नहीं है, कोई धर्म गुरु भी नहीं है, कोई प्रार्थना भी नहीं, कोई मंत्र तंत्र भी नहीं, कोई कर्म कांड भी नहीं, कुछ नहीं माने भगवान का कोई बोलते ही नहीं है। जो अज्ञान शक्ति है उसके बारे में बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं बताए तो फिर वो लोग धर्म छोड़ देंगे कि नहीं? सही कह रहे हैं। सीधी सी बात है। इसीलिए जो भी जिस धर्म में जन्मता है तो धर्म ने ऐसा बंदोबस्त किया है उनको। नहीं अब इसमें भी तो एक अंधविश्वास लगा रहता है मुस्लिम वर्ग में कि मोहम्मद साहब को अल्लाह मिले, कहाँ मिल ही नहीं सकते ना। पहली बात तो जीव आत्मा अलग है, जीवित वो आदमी है ना। मतलब एक धारणा बना ली, कहानी टाइप की बना ली है अपने मन से, क्योंकि वो आस्था है लोगों की कि हाँ ऐसा है। तो आपने आपका धर्म का नाम लिया या कोई पद्धति का नाम लिया, तो ऐसा हर धर्म में हर अलग अलग पद्धति है और बहुत सारे कहानियां बनाए हैं। क्या बोलते हैं? कहानी बनाई है। तो कहानी से आदमी फिर उधर ही उलझ जाता है ना कि यार पहले ऐसा होता था फिर अभी नहीं हुआ, मतलब तो भी हमारे में खोट है। पहले में कोई दूसरी प्रार्थना करते होंगे या बहुत वो अच्छे इंसान होंगे या कोई तो भी साधनाओं करते होंगे या कोई उनका तकदीर अच्छा होता होगा। अभी हम तो ऐसे पापी है, ऐसे धर्म में जन्म लिए है कि कोई रास्ता नहीं बता रहा है। तो देखो पहले भी कोई रास्ता नहीं था, आज भी नहीं होगा और आगे भी जब तक सूरज चांद तब तक कोई रास्ता नहीं होगा। जी सही कह रहे हैं। क्योंकि हम मनुष्य है ना, मनुष्य कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सकता है? जिसने हमको जन्म दिया है, जिस बाप ने हमको जन्म दिया है वो बाप को हम कैसे जन्म दे सकते हैं? कितनी सीधी बात है। हो सकता है क्या ऐसा उल्टा? नहीं हो सकता। हाँ तो बाप है ना, हम तो हम है ना। तो हमारे से पहले वो बाप का ही दर्जा रहेगा कि नहीं? हम तो अब भी आए ना, और हम आते भी जाते भी आते ही जाते, लेकिन हमारा बाप जो है वो कि वही की वही है। वो तो आदि अनादि से है, अनंत काल तक है, अनंत है वो, माने उसका कोई अंत नहीं है और उसका कोई आदि भी नहीं है, माने उसको हम आदि अनादि कहते हैं। वो तो पहले से ही है, वो तो पैसा तो नहीं है और ऐसा ही रहेगा। हम जो अलग अलग चोले बदलते हैं, ये चोला वो चोला, ये तो है सत्य है। हाँ उसमें बाकी फर्क कर दिए कि मनुष्य मर जाते हैं तो कोई दफना देता है, कोई बोलते कि नहीं जब प्रलय आ जाएगा, जब घड़ी आ जाएगी, इंतजाम की घड़ी आ जाएगी, तब उस वहाँ लेके जाएगा, उसके साथ इंसाफ किया जाएगा। इंसाफ क्या? तो तुम अपने धर्म को मानते हो? उसने कह दिया हाँ मैं मानता हूँ। तुम मोहम्मद के साहब को मानते हो? हाँ मैं मानता हूँ। तुम कुरान को मानते हो? हाँ मैं मानता हूँ। हो गए पास। अरे इतनी अगर सहज परीक्षा थी तो जब हम मर गए तभी वो परीक्षा लेनी थी और लेके एक बात ये समय बाद कब आपका फैसला होगा, कब होगा, इतनी तो अरबों साल दुनिया हो गई, जब तक रुकेगी नहीं अभी तक आदमी। तो ऐसा है कि अलग अलग धर्म में अलग अलग पद्धति बनाई है। हाँ वो तो जो बन चुकी है तो वो इस प्रकार से दौड़ने लगी और जो दौड़ पाई तो फिर उसको किसी से रोक नहीं पाया। तो हमें ऐसा है किसी धर्म को नाम नहीं रखना, हमारे खुद के धर्म को भी नहीं और किसी को नहीं, जितनी भी धर्म पंथ है
उनको नहीं रखना है। तो हम आपका में मुख्य सवाल यही है ना कि परमात्मा कैसे प्राप्त होगा। तो मैंने आपको बता दी इससे प्राप्त तो हो ही नहीं सकता है। अब जो भी बताया ना कि मैंने प्राप्त किया, एक तो झूठ बोलता होगा, बराबर। हाँ, अगर वो ऐसा बोला ना कि परमात्मा ने मुझे प्राप्त किया है, मैं परमात्मा में ही डूबा हुआ हूँ, जो रमन करने वाली कण कण में जो शक्ति है, जो सबसे बड़ी शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है, उसने ही मुझे पकड़ लिया है। एक बार ऐसा बोला तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये बराबर है, क्योंकि परमात्मा आपकी चॉइस करेगा। आप परमात्मा अपन सिर्फ उसको अनुभूत कर सकते हैं, अनुभूति नहीं हो सकती है, अनुभूति होती है। हाँ, महसूस कर सकते हैं। देखो, परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, या जो उसको जो भी बहुत सारे हजारों नाम है इसलिए तो चल रहा है ना सब कुछ। सब कुछ नहीं होता तो सभी धर्म बोलते कि कोई परमात्मा नहीं होता या वो शक्ति नहीं है, ऐसे बोलते ना। और कितना दिन तक चलता उनका झूठ भी समझो। तो है, ऐसा है कि लेकिन मिल नहीं रहा, वो में नहीं मिलता, इसकी खोजबीन भी लोग नहीं कर रहे। तो वो मिलता है, मिला है, जो महापुरुष है उनको मिला है, लेकिन उन्होंने कोई उसके लिए तरीका अपनाया नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। बस हम क्या बोलते वो दिल के साफ थे। अच्छा कर्म करते होंगे, अच्छी सोच थी, सत्य के मार्ग पे चलते थे। जब भी हम ऐसे मार्गों पे चल जाते हैं, परमात्मा को समझ में आ जाता है, या जो शक्ति हम कहते हैं वो सर्वोच्च शक्ति को समझ जाता है और वो हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। फिर वो बोलने लगता है, अरे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। बराबर, ये ऐसा ही होता है ना। हाँ, वो मिलना, वो मिलता तो है, मगर वो उसकी जो रास्ता है नहीं सही, अपन को पूरा करना पड़ेगा उसका। तो मैंने यही कहा कि परमात्मा ही परमात्मा की मर्जी से उसकी तरफ से मिलता है, ये इसका जवाब है। अभी क्या करें, अभी क्या करें? अब आप बताइए। काम कर्म करे, सत्कर्म करे, परोपकार करे, ये तो अब हमारे हाथों में है ना। लेकिन हम संसारी लोग हो सकता है क्या परोपकार? होता है, मगर रास्ता बदल जाता है। माने जिस कर्म में कोई फायदा नहीं है, ऐसे बगैर फायदे वाले काम कर सकते हैं क्या हम? आज के संसार वाले करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। और जो भी धर्म के लिए भी पूरे काम करते हैं ना, तो उनको भी बताया जाता है, उनको भी लालच दिया जाता है, अगर तू ये काम किए ना तो लोगों को मार दिए ना, 1000 लोगों को मार देगा ना तो तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। माने उसको भी कोई लालच दिया जाता है। तो वो जो काम करता है उसका काम निष्कर्म हो गया क्या? निष्काम हो गया क्या? वो उसका कर्म हो गया ना। और सकाम कर्म से तो परमात्मा मिलता नहीं। सकाम कर्म से ज्यादा आपको संसार में सुख मिलेगा। लेकिन सकाम से, सकाम माने आपने समझ आया आपको? सकाम का मतलब कुछ तो भी कामना, कुछ तो भी इच्छा, कुछ तो भी वासना में रखकर जो भी हम काम करते हैं उसको सकाम कर्म कहते हैं। माने उस कर्म में हम कुछ तो भी इच्छा रखते हैं कि मुझे ये फायदा होना चाहिए, मुझे वो फायदा। यार फायदे के लिए जो भी काम किया जाता है उसमें सकाम कर्म कहते हैं। तो सकाम कर्म से ज्यादा हम संसार अच्छा कर सकते हैं, बराबर। लेकिन सकाम कर्म परमात्मा के लिए बिल्कुल 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 काम नहीं आता। तो उसके लिए निष्काम कर्म बोलते, माने कर्म करना लेकिन कोई फल की अपेक्षा रखना नहीं है। बस मैं कर रहा हूँ, परमात्मा के लिए कर रहा हूँ। क्या कहना? परमात्मा के लिए कर रहा हूँ। लेकिन अभी परमात्मा तो क्या है? परमात्मा तो न्यायकारी है, दयालु है। अगर न्यायकारी है, अगर हमने ऐसा समझे कि चलो मैं निष्काम कर्म करता हूँ, परमात्मा के लिए करता हूँ, मैं तो लोगों को मार डालता हूँ, मैंने परमात्मा के लिए मारा, तो वो परमात्मा का काम हो गया? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाकी जो 100 लोग हमने मार डाले,
उनकी बीवी हो, बच्चे हो, उनका संसार का ये कर दिया, सत्यानाश कर दिया हमने, वो हमें बददुआ ही देगी ना। तो वो काम, ऐसा काम परमात्मा को चलेगा क्या? जी 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 जी। हमने उसकी पीढ़ी बर्बाद कर डाली ना 100 लोगों की। जी। तो वो तो मुझे क्या करना होगा? मेरे लिए तो आदेश तो बताओ। अभी मेन ऐसा है कि अगर परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म दिया है ना, तो मनुष्य जन्म का काम ही ये होता है कि परमात्मा इसी मनुष्य जन्म में हमें मोक्ष देता है। जी जी जी। तो अभी फिर वही सवाल आ जाएगा, हम क्या करें? हम कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस अभी ये लालसा रखना। अभी इसमें मैं अभी थोड़ा उल्टा बोल रहा हूँ। पहले मानव संसार के लिए लालसा करी जाती है, या संसार वासना या इच्छा से ही होता है, करनी पड़ती है। जो रोजी रोटी हम कमाते हैं, जो मजदूरी हम करते हैं, उसमें अगर 2 रुपया नहीं मिलेगा तो कैसे मजदूरी करेंगे हम? कैसा हमारे बीबी बच्चों का पेट भरेंगे? जी 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 जी। तो उसमें लालच हमें रखनी ही पड़ती है। तो अभी ये लालच छोड़ के हम परमात्मा की लालच करना है बस। ये जो संसार को हम लालच लगाते हैं ना, आशा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, वासना रखते हैं, तो उसकी जगह, संसार की जगह हम परमात्मा के लिए वो इच्छा वासना लालच रखे। लेकिन किसकी? परमात्मा की। परमात्मा जब परमात्मा को तो वो तो सर्वज्ञानी है ना, सर्वज्ञ है ना, उसको तो सब समझता है। अरे ये जो भी काम कर रहा है और मेरी प्राप्ति के लालच से कर रहा है, ये संसार के लिए नहीं कर रहा है। माने इन्होंने संसार को गलत बताया है, या मुझे संसार नहीं करना है बताया है कि अभी मोक्ष दे दे, मुझे वापिस संसार में मत डाल, क्योंकि ये जन्म हो गया तो अगला जन्म तो वापिस मिलेगा, वापिस हम कर्म करते चलेंगे। और ऐसे करते कहाँ क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जीवन जन्म चलता रहेगा, मिलेगा कुछ नहीं। फिर हमें अच्छे काम बुरे काम होते जाएंगे, हमारा जन्म होता ही जाएगा। और जहाँ भी जन्म है वहाँ दुख है ही। दुख है। जन्म हो, हमारा मनुष्य जन्म हो चाहे कोई प्राणियों का जन्म हो, सब में दुख है, दुख ही भरा है, दुख ही भरा है। दुख भरा। बुद्धि जो दी है मनुष्य को, क्या भी तो सोच क्या करना है, संसारी काम करने हैं। माने ये जो चक्र पीछे से चला आया है, करोड़ों करोड़ों बरस से करोड़ों करोड़ जन्म हुआ है, तो आगे भी करोड़ों करोड़ जन्म आपके होंगे। तो ऐसे ही चलना है, तो फिर परमात्मा की बात ही मत करते जैसा जो बता रहे हैं, जैसा तेरे मन में आएगा वैसा करते जा तू। सही। तो ऐसा ही तू करते करते आया है, ऐसे ही तू हजारों लाखों जन्म लेते गया है, आगे भी वैसे ही लेते जाएगा। तो मनुष्य जन्म इसलिए दिया है कि नहीं, मनुष्य जन्म में ही मोक्ष का रास्ता हमें मिल सकता है अलग, तो वो हमारे भाग्य से मिलता है। लेकिन भाग्य तो हमें करना पड़ता है ना तैयार। तो भाग्य तैयार करना माने क्या? बस मैंने कहा कि परमात्मा की लालच रखना, परमात्मा की लालच नहीं। जी। परमात्मा की लालच रखना, संसार की नहीं। जी। तो बस फिर काम ही हो गया, बाकी क्या है? इतना तो बात है ना। परमात्मा मिल गया, सब मिल गया, मतलब परमात्मा की अनुभूति हो गई, सब हो गया, क्लियर हो गया। तो ऐसा काम होगा आपसे? जी। अब क्या करना पड़ेगा मुझे? मतलब यही मतलब अपन को लालच, संसार की जो संसार से हम इच्छा करते हैं ना, संसार में इच्छा करते हैं, लालच करते हैं, तो वही लालच, वही इच्छा, वही लोभ हम परमात्मा के लिए करना बस। और उसी हिसाब से हम कर्म करते जाना, उसी हिसाब से जो भी हमारे कर्म हो जाएंगे तो सब कर्म में बदल जाते हैं। हाँ, अभी आप समझो उस राह पे चल रहे हैं। अभी मैं तो आपसे पहली बार मैंने कॉल किया आपको। तो आप जैसे चलेंगे तो परमात्मा को समझ में तो आता है कि नहीं? जी। परमात्मा को समझ में जैसा आएगा, बस परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, और उसकी साक्षी, उसकी गवाही आप ही हो, आप ही रहेंगे।
फिर आप ही फैसला करना कि मुझे परमात्मा प्राप्त हो क्या कोई अलग चीज प्राप्त हो, क्योंकि दरअसल क्या हुआ गुरुजी, एक कल परसों मेरी वहाँ पर बात हुई थी आपसे पहले। वो वहाँ पर गाजीपुर में, वहाँ भी एक आश्रम है, तो वहाँ मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा आ जाओ यहीं पर आ जाओ बनारस में गाजीपुर में, है गुरुजी मिलेंगे। तो मैंने दिमाग ये लगाया कि यार बस सिर्फ आते ही जाते रहो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ यहाँ जाओ, बस यहीं से मिलेगा परमात्मा। तो फिर अचानक आपका मुझे एक संपर्क हुआ, एक कोई बहन जी थी, उन्होंने आपको भी यूट्यूब पर डाला है ना। तो उन बहन जी ने बताया कि यहाँ संपर्क करो, आना न जाना, सब घर पर ही परमात्मा मिलेगा। मेरे को भैया जाकर तो हम चार हैरान हो गए, है ना। तो अब मेरे को यार चल ठीक है, अब गुरु जी से और बात करता अभी देखो मैं वापस आपको बोल रहा हूँ, आप मुस्लिम धर्म के हो बराबर, तो जब हमें परमात्मा प्राप्त करना है ना तो उसमें धर्म की बात नहीं लाना। हाँ, नहीं यार ऐसे मेरा हमारे धर्मगुरु तो ऐसे कह रहे, नहीं तो हमारे धर्मगुरु में ऐसा लिखा है। अगर आप उसमें अटक के रहेंगे ना, इसने ये कहा उसने ये कहा, तो फिर आपको परमात्मा मिलना दुर्लभ बात है, फिर वो परमात्मा की बात ही छोड़ दो बराबर। नहीं वो तो मैंने छोड़ दिया, मैंने बहुत दिन से ये सब काम मैंने छोड़ दिए हैं, बस इसी तलाश में हूँ। मुझे सब कोई न धर्म से लेना न किसी से लेना, इस वजह से तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि भाई धर्म की आड़ में परमात्मा नहीं मिलेगा, ये निश्चित बात। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने भी धर्म बने ना, धर्म से पहले परमात्मा था ना। आप उसको भगवान कहो, ईश्वर कहो, जो सर्वोच्च शक्ति कहो, जो भी आपको कहना है वो कहो, तो धर्म उसके बाद में तैयार हुए ना। हाँ सही है। जब बाप अगर बच्चों को पैदा करता है, हाँ जी, तो बच्चा कैसा बाप को पैदा करेगा, नहीं करेगा ना, तो उल्टा काम कैसा हो जाएगा। इसलिए किसी भी धर्म में ये बातें नहीं होती है, लेकिन ईश्वर के बारे में अच्छी बातें होती है। हाँ सही कह रहे, अच्छी बात। और वो अच्छी बातें भी बतलानी पड़ती है, ताकि जिस धर्म में जिनका जन्म हो जाता है वो जन्मजात वो जात उसको वो या धर्म वो जन्मजात हो जाता है, तो बाहर ना जाए, अपने अपने भी कौम में रहे, इसलिए धर्म बने हैं, धर्म ग्रंथ बने हैं। और उसमें भी अच्छी बातें दी है, नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा वो बातें समझ में हमें नहीं आती। हाँ समझ में नहीं आती, कट्टरता आ जाती है। दिन क्या होता है फिर उसमें बदलाव हो जाते हैं, या ऐसा समझो कि उनकी जो भाषा है जो धर्म ग्रंथ में लिखी होती है वो अलग ढंग से लिखते हैं या अलग अर्थ से लिखते हैं, और हम उसका अलग अर्थ ले लेते हैं, उसमें सब कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती है। तो अभी मैंने आपको सहज जो सीधा रास्ता बताया, बस परमात्मा के लिए जो भी करना है परमात्मा के लिए करो, और बस अपना अपना कर्म करते रहो। देखो एक दिन वो घटना घटेगी। और साथ साथ थोड़ा मेरा प्रवचन सुन दी जाओ, तो मेरे प्रवचन में तो कोई धर्म की, धर्म ग्रंथ की, पंथ की, या देवी देवता की, या कर्म कांडों की, पूजा पद्धति की ये बातें नहीं होती। कोई ध्यान करने को नहीं कहता, कोई पूजा पाठ करने को नहीं कहता, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, घर बैठे ही, कहीं खर्चा नहीं हो जाता है। तो बस करके देखो, ट्राई करो। 1000 लोगों ने किया, उनको मिल गया, तो आपको मिल जाएगा। जी। अच्छा, ये अपन को खा पी सकते हैं कहीं कहीं खाना पीना, जैसे कि इसमें बंदिश है कहीं कहीं उनके यहाँ नहीं खा हो। जब इंसान ही नहीं था तो तब परमात्मा था ना। इंसान बन जाने के बाद खाना पीना आ गया ना। तो परमात्मा ये खाने पीने में नहीं आता, उसको कोई नहीं है। जब हमें परमात्मा मिल जाता है ना, तो जो अच्छा है वही हम करते हैं, और जो बुरा है वो आप छूट जाता है। अभी नहीं ये तय कर सकते कि ये बुरा कर रहे कि अच्छा कर रहे हैं, वो परमात्मा को सोचने दो ना। अगर आप परमात्मा को समर्पित होना चाह रहे हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो अभी हमारा एक ही विचार है, अभी ये खाना पीना, धर्म गुरु, धर्म ग्रंथ, पंथ, ये इससे हटके इनको सब परमात्मा एक ही परमात्मा, परमात्मा एक ही परमात्मा, बस राइट। समझ तो ये करो। ये मैंने बहुत सहज बात बताई है,
और फिर देखो, हाँ, फिर मुझे फोन करो, फिर आप ही फोन करेंगे यार, जो होना जी था जी वो जी हो गया। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं जो नहीं भी बिल्कुल। होगा फिर आप पढ़ो, धर्म ग्रंथ पढ़ो, तो उसमें वो जी जी लिखा जी है, लेकिन अलग नहीं ढंग नहीं से नहीं लिखा नहीं है, लेकिन हमारे जी वहाँ नजर नहीं गई। जी 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 या जी ऐसा हाँ नजर समझो में। कि जब हमें प्राप्त हो गया तब हमें उसका अर्थ समझ में आया, जी जी जब जी हमें जी जी प्राप्त जी ही नहीं था तब वो हमें कैसा मिलता या अर्थ समझ में आ जाता। जी 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 जब जी हमारे जेब में पैसा होता है ना, तभी हम हाँ कोई भी चीज खरीदी कर सकते हैं, लेकिन पैसा ही जेब में नहीं है और हाँ निकले हाँ खरीदी करने, बाजार करने, तो होगा क्या बाजार? वैसा ही नहीं होगा परमात्मा के नहीं। लिए जो चीजें जरूरी होती है वही हमें चाहिए। माने उसके लिए क्या जरूरत होती है? ज्ञान की जरूरत होती है। ज्ञान ज्ञान की माने नहीं नहीं कौन सा? आप वो संसार निश्चय। वाला ज्ञान नहीं, हाँ संसार जी वाला जी ज्ञान जी नहीं, मुख्य ज्ञान जो छोटा से छोटा ज्ञान है, सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान सी जी जी हाँ, जी जी। फिर संसार में तो सभी धर्म ग्रंथ आ गए, धर्म आ गए, पंथ आ गए, मनुष्य आ अरे गए, वो तो बहुत है बहुत है विचारधारा से बहुत है। परमात्मा नहीं मिलता। बराबर। पूरी जिंदगी चली जा तो नहीं पढ़ पा रहे किसी पुस्तक तो पर। अभी इतना तो करके देखो, अभी आप बोले कि मैं यहाँ गया वहाँ गया, वो जाने दो। अभी मुझे, मैं पूछूंगा भी नहीं कहाँ गए और मुझे जी क्या जी करना है उससे। हमें बस बस कोई जो आप किसी बोल का रहे लेना बोलता देना है। नहीं है। जो भी हो हाँ रहा है अपने अपने भाग्य के हिसाब से चल रहा है। कोई गरीब जी है, जी कोई अमीर है, किसी का अच्छा चलता है, किसी का बुरा चलता है। तो वो जिसके जिसके हम क्या बोलते हैं, कर्म के हाँ ऊपर से चल रहा है। उनका भाग्य उनके पास, वैसा हमारा भाग्य हमारे पास। जी लेकिन जी आपने अभी कहा कि मुझे परमात्मा ही चाहिए, तो मैंने अभी सीधा बात बता दिए, वैसे करो, मिल जाएगा जी आपको भी। बराबर। लेकिन वो उसकी तरफ से मिलेगा ना, मेरी मेरी तरफ से। जी जी बराबर। और ना कि किसी धर्म से, ना जी किसी पंथ से, ना किसी ग्रंथ से। बराबर। जी हाँ, जी फिर वो मिल गया। फिर हाँ अपना जो आपका जो धर्म है वो ढूंढो, उसके धर्म ग्रंथ ढूंढो, वो अभी समझ में आएंगे। लेकिन जी आपके पास परमात्मा ही नहीं था, तब आप उसके अर्थ अलग अलग लगाते थे और उसमें ही खुश हो जाते थे। हाँ, ये ऐसा ही हाँ होगा। माने कुछ हाँ को भी एक कल्पना करके, कोई विचार करके मान लेना, होता हाँ मान ऐसा ही लेते होता थे। होगा, ऐसा ही हुआ हाँ होगा। ऐसा ही है ऐसा ही है। कंफर्मेशन नहीं ना, निश्चित ही नहीं ना, हाँ शाश्वत निश्चित नहीं ना। नहीं है निश्चित नहीं है। हाँ हाँ, तो इसलिए पहले परमात्मा को प्राप्त करो। उसमें गुरु जी ये निश्चित नहीं है कि हाँ ये मिलना है। इसमें अपने ऐसे है कि अपने परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब जी माने प्रकट हुए के स्वशरीर चले गए, तो अपन ये तो है उम्मीद कि हाँ परमात्मा है, मतलब वाकई में है नहीं। इतना ही है कि अगर 10 में से 9 लोग बोल रहे हैं ना कि परमात्मा है, तो वो होगा। होगा जी हाँ, जी सिर्फ है तो ये भी बहुत हो गया ना। अभी है तो फिर अभी चलो उसको ढूंढने। तो मैंने तो कहा आप नहीं ढूंढ सकते, आप मनुष्य हो, ये प्रकृति में आए हो। वो तो आप तो दुखों का सुखों का भोग लेने आ गए हो और ले रहे हो, कभी सुख भोग रहे, कभी दुख भोग रहे। लेकिन अभी आपने जो सवाल किए कि मुझे परमात्मा चाहिए, तो मैंने इसलिए कहा कि आप आपकी तरफ से कुछ भी कोशिश मत करो। जी जी और जी हम यदि आप कोशिश करेंगे तो वो कोशिश सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के लिए रहेगी। अगर आप बोलेंगे मैं मेरा संसार भी करूंगा या मेरा संसार ठीक होने दो, फिर मैं परमात्मा की कोशिश करूंगा, हे परमात्मा मेरा पहला संसार ठीक कर दे, तो परमात्मा कोई आपका संसार ठीक करने वाला नहीं है। वो बाप अलग है, वो आपके कर्मों से हिसाब से आपका संसार चलता है। जो आपके सुख दुख है उसके हिसाब से चलते हैं। बराबर। तो जो मैंने कहा उतना ही करो। बाकी कुछ दिन के देखो, आपने बहुत सारे धर्म के नाम गिनाए या पंथों के नाम के, संस्था के नाम गिनाए। आपने यहाँ तो कोई 1-1, 2-2 बरस दिया, ऐसे आप कह रहे, तो मेरे लिए कम से कम 5-6 महीने तो दे दो। हाँ दे दीजिए गुरु जी, आपको दे दीजिए। कुछ तो दे दो, कृपा कृपा करो, आशीर्वाद दे दो। और उसमें क्या करना है? आपको कुछ करना नहीं, कोई खर्चा नहीं, बस आप प्रवचन सुनने हैं बस। तो आपका जो कचरा है साफ होता जाएगा। जैसे वैसा हम जो सोना होता है, जैसे उसको हम अग्नि देते हैं वो जैसा निखरता है, जैसे अग्नि ज्यादा देते तो वैसा वो ज्यादा निखरता है। वैसा ही आपने जैसे प्रवचन सुनते जाएंगे आप और निखरते जाएंगे, माने आपकी बुद्धि और शुद्ध पवित्र मंगल बनती जाएगी और जो होना है फिर होते जाए। वो तो उसकी तरफ से होने वाला है, फिर वो उसका आनंद का और नजारे का आप लाभ उठा पाएंगे। बोलेंगे अरे ये तो बहुत सहज था,
हाँ हाँ जी जी जी। बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, साहेब जी, साहेब जी, साहेब जी। गुरु जी आशीर्वाद दो। और ये आपका व्हाट्सएप नंबर बात का हाँ, व्हाट्सएप में नमस्ते करो, मैं आपको सत्संग भेज देता हूँ। जी 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 जी।